वेलकम टू गवर्नमेंट क्लासेस। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं कुछ न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ टर्म्स होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। जैसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधिकारी, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपनी रिटे जारी करता है उसकी भी अधिकारिता होती है, उसी प्रकार हाई कोर्ट की भी अपनी रिट होती है या फिर अधिकारिता होती है जिसको वो जारी करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता को ये हमने देखा 5 प्रकार की अधिकारिता होती है हाई कोर्ट की। जैसे सबसे पहले है आरंभिक अधिकारी, दूसरी आपकी रिट अधिकारी, तीसरी आपकी अधीक्षण की अधिकारिता, चौथी आपकी नियंत्रण की अधिकारिता, पांचवी आपकी अभिलेख की अधिकारिता। ठीक है, अब आरंभिक अधिकारी की अधिकारिता क्या होती है? जैसे हम ये आर्टिकल देते हैं आर्टिकल 226, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के लिए हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 226 एक ऐसा आर्टिकल दिया गया है संविधान में जिसके अनुसार हम यदि हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं या फिर उनका हनन किया जाता है तो हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। उस पर डिपेंड करता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये तो होती है हाई कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरी हमारी रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता क्या होती है? यानी कि हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह रिटें जारी करता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अंतर है कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार प्लस विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है। अंतर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मौलिक अधिकार सपोज करो हमारा पढ़ने का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चे का पढ़ने का अधिकार है, तो ये तो हो गया हमारा मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकार छीना जाता है तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ एक रिट अधिकारिता रिट जारी करेगा। दूसरा हमारा विधिक अधिकारी। विधिक अधिकारिता क्या है? जैसे सपोज करो हमारी संपत्ति को स्टेट छीन रहा है, हमारी संपत्ति छीन रही है सरकार, तो हम संपत्ति छीने जाने के उसमें हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो हाई कोर्ट हमारी संपत्ति छीनने के उसमें कोई एक क्या नाम एक रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। क्योंकि विधिक अधिकार क्या होते हैं? विधिक अधिकार कानूनी अधिकार जो बाद में जोड़े गए हैं संविधान में। समझ में आया? मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार यानी कि जो हमें बचपन से मिल जाते हैं, हमारा जन्म होती है हमें मौलिक अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जन्म होते ही हमारा लालन पोषण जो सरकार जैसे टीटनेस का सुविधा लगाती है, या फिर और बहुत सारे बच्चे की आजकल नई नई योजनाएं चल रही है बच्चे के लिए, है ना, और या फिर शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है। लेकिन विधिक अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है हम पैसे रखते हैं अपने पास में, वो विधिक अधिकार है। मकान बनाते हैं, ये हमारा विधिक अधिकार। हमारे मकान पर कोई कब्जा करता है, ये क्या है? ये हमारा विधिक अधिकार है। ठीक है, तो ये विधिक अधिकार होता है। तो दोनों में अंतर ये है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार प्लस विधिक अधिकार दोनों पर रिट जारी करता है। तीसरा आपकी कौन सी? अधीक्षण की अधिकारिता। अधीक्षण की अधिकारिता का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने अंडर में जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं उनकी सभी कार्यवाही का अधीक्षण कर सकता है, यानी कि उनकी जांच कर सकता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निर्णय दे रहे हैं, जो भी कार्यवाही हो रही है, उनका क्या हो सकता है? उनका अधीक्षण कर सकता है। कभी भी जाके निरीक्षण वो कर सकता है। तो ये होता है आपका कौन सा? अधीक्षण की अधिकारिता। किसकी? हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नियंत्रण की अधिकारिता। नियंत्रण की अधिकारिता इसके सबसे पता चला नियंत्रण, यानी कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायालय कौन से होंगे हाई कोर्ट के? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण कैसे रखता है? हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का या न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर देना, ट्रांसफर कर देना, उनकी सैलरी के बारे में, वेतन के बारे में, ठीक है, उनकी छुट्टी के बारे में, ये क्या काम करता है? ये नियम बनाता है और उन पर हर तरह से वो नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये होता है नियंत्रण की अधिकारिता। तीसरा आपका है पांचवा आपका है अभिलेख अधिकारी। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट जो भी नया फैसला देता है या नया कोई केस उसके पास में आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले का एक रिकॉर्ड अपने पास में रख लेता है।
उसे कहा जाता है अभिलेख अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी प्रकार हाईकोर्ट भी अपने पास में एक अभिलेख अधिकारिता रखता है कि यदि हाईकोर्ट के पास में कोई ऐसा नया मामला आया, कोई नया ही मामला हो और उस पर हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया हो, तो हाईकोर्ट उस केस की जो कार्रवाई हुई, जो निर्णय दिया, जो फैसला हुआ, उसका रिकॉर्ड अपने पास में रखेगा और अपने पास इस वजह से रखेगा कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई और मामला आता है तो उसी निर्णय के अनुसार उसका फैसला दिया जाएगा और उसकी एक एक कॉपी वो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा देता है। हाई कोर्ट उस केस की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा देता है ताकि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसी तरह का कोई मामला आए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस केस का मामला इसी रिकॉर्ड के अनुसार दिया जा सके। समझ में आया? तो ये पढ़े हमने क्या, उच्च न्यायालय की अधिकारिता, नंबर 1 आरंभिक अधिकारिता, रीट अधिकारिता, अधीक्षण की अधिकारिता, नियंत्रण की अधिकारिता और आपका अभिलेख की अधिकारिता। क्लियर है?